जरा सोचो, जिस औरत को तुम दिन रात सोचते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो भी कभी कभी तुम्हें बिना वजह याद करती है? क्या तुम्हें पता है कि कई बार वो तुम्हें भूलना चाहती है, लेकिन उसका अपना दिमाग ही उसे रोक देता है? असल सच्चाई ये है, औरतें जो कहती हैं वो उनके कॉन्शियस माइंड से आती हैं, लेकिन जो वो करती हैं, जो वो महसूस करती हैं, वो सब उनके अवचेतन मन से आता है। और अगर तुमने इस अवचेतन पर राज करना सीख लिया, तो याद रखो, वो चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाएगी। सोचो, तुम उसकी आंखों से ओझल हो, लेकिन फिर भी हर रात वो तुम्हें अपने ख्यालों में महसूस कर रही है। वो किसी और के साथ बैठी है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार तुम्हारा चेहरा घूम रहा है। वो खुद से कहती है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उसके सबकॉन्शियस की गहराइयां चीख चीख कर कहती हैं, ये आदमी मेरा है। और यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य। आज मैं तुम्हें फ्रॉइड साइकोलॉजी का वो गुप्त तरीका बताने जा रहा हूं, जो अगर तुमने अंत तक समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे तुम उसके अवचेतन पर राज कर सकते हो। तो अब तुम पर है, क्या तुम इस रहस्य को जानकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या वैसे ही अंधेरे में भटकते रहोगे? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम अंत तक देखोगे तो तुम समझोगे कि उसके दिमाग का मालिक कौन है। क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें असल में सोचती कैसे हैं? क्यों कई बार वो वही करती हैं जो वो खुद भी समझ नहीं पाती? क्यों कभी एक औरत आपको पास खींचती है और अगले ही पल दूर धकेल देती है? ये सब उसके कॉन्शियस माइंड, यानी उसके सामान्य दिमाग से नहीं, बल्कि उसके अनकॉन्शियस माइंड, उसके अवचेतन मन से आता है। और अगर आप उस अवचेतन पर राज करना सीख गए, तो याद रखो, वो औरत चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाएगी। आज मैं तुम्हें वही गुप्त मनोविज्ञान बताने जा रहा हूं जो सिगमुंड फ्रॉइड जैसे महान मनोवैज्ञानिक ने खोजा था। लेकिन ये वीडियो केवल जानकारी नहीं है, ये एक हथियार है। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अवचेतन की दुनिया। फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान का 90% व्यवहार उसके अनकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। यानी वो जो फैसले लेती है, वो जो आकर्षित होती है, वो जो नफरत करती है, असल में उसका सचेत दिमाग नहीं, बल्कि उसका छुपा हुआ अवचेतन तय करता है। और औरतों का अवचेतन मर्दों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय होता है। वो आपको देखकर जो मुस्कुराती है या जो गुस्सा करती है, वो तो बस सतह है। असल में उसके भीतर चल रहा खेल वही है जिस पर काबू पाना है। गुप्त ताकत, प्रोजेक्शन और डिजायर। औरतें अपने अवचेतन में वही खोजती हैं जो उनके पिता, भाई या बचपन के किसी पुरुष से जुड़ा होता है। वो अपने अनुभव, अपनी तकलीफें और अपनी इच्छाएं सब तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करती हैं। यानी कभी तुम्हें देखकर वो सुरक्षित महसूस करती है, कभी तुम्हें देखकर वो डरती है, और कभी बिना वजह तुम्हारे लिए बेचैन हो जाती है। अगर तुम इस प्रोजेक्शन को समझ गए तो तुम उसकी गहरी चाहत बन सकते हो, क्योंकि उसका दिमाग सचेत रूप से समझ भी नहीं पाएगा कि उसे तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। टाइमिंग का खेल। अवचेतन पर राज करने का सबसे बड़ा नियम है अनिश्चितता। औरत को ये कभी मत पता चलने दो कि तुम कब सामने आओगे, कब बात करोगे, कब गायब हो जाओगे। ये अनिश्चितता उसके दिमाग को पागल बना देती है, क्योंकि अवचेतन हमेशा कंप्लीट चीज चाहता है, जैसे कोई अधूरी धुन जो बार बार दिमाग में बजती रहती है। अगर तुम उसके साथ अधूरापन छोड़ दोगे तो वो बार बार उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए तुम्हारे बारे में सोचेगी। यही है अवचेतन पर नियंत्रण का पहला गुप्त तरीका। सिंबल और मिस्ट्री। फ्रॉइड ने कहा था कि औरतों के अवचेतन में सिंबल्स की बहुत ताकत होती है। कभी कभी तुम्हारा कोई छोटा सा जेस्चर, जैसे नजरें झुकाना, एक हल्की मुस्कान, एक खास परफ्यूम की खुशबू, उसके अवचेतन में गहरे उतर जाती है। ये सिंबल्स उसके लिए मेमोरी ट्रिगर्स बन जाते हैं, और जब वो अकेली होती है तो ये सिंबल्स बार बार उसके अवचेतन को एक्टिवेट करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बिना चाहे तुम्हें याद करती है, तुम्हारी ओर खींचती है, और तुम्हें भुला नहीं पाती। अट्रैक्शन वर्सेस ऑब्सेशन। अवचेतन पर राज करने का मकसद सिर्फ अट्रैक्शन पैदा करना नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन तो हर लड़का कर सकता है, लेकिन ऑब्सेशन वो तब होता है जब उसका दिमाग चाहे या ना चाहे वो तुम्हें ही सोचे। ये ऑब्सेशन तभी पैदा होता है जब तुम उसके अवचेतन में गहरी छाप छोड़ देते हो, और इसके लिए तुम्हें उसके साथ खेलना पड़ेगा, सीधे शब्दों से नहीं, बल्कि उसके दिमाग की गहराई में उतरकर। एक सवाल, जरा सोचो, क्या होगा अगर तुम उसके अवचेतन में इस तरह से जगह बना लो कि वो हर बार आईने में खुद को देखे तो उसे तुम्हारी याद आए? क्या होगा अगर वो किसी और के साथ बैठे,
लेकिन उसके मन में बस तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहे। ये सब मुमकिन है अगर तुम समझो फ्रॉइड साइकोलॉजी का गुप्त तरीका, साइलेंस का जादू। औरतें साइलेंस को सहन नहीं कर पाती। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, उसका अवचेतन तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो खुद से सवाल पूछने लगती है, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो किसी और के साथ है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सवाल उसके कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि अवचेतन से आते हैं। और जितना ज्यादा वो सोचती है, उतना गहरा तुम उसके मन में उतर जाते हो। याद रखो, तुम्हें कम बोलना है, ज्यादा महसूस कराना है, मिस्ट्री बनना। औरत का अवचेतन मिस्ट्री से मैग्नेट की तरह खींचता है। अगर तुम पूरी तरह खुद को खोल दोगे, तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दोगे, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़े रहस्यमय रहोगे, अगर तुम अपने बारे में 30% बातें छिपा लोगे, तो उसका अवचेतन बार बार उन्हें जानने के लिए तुम्हें सोचता रहेगा। फ्रॉइड कहते थे, अवचेतन हमेशा छिपे हुए ट्रूथ को रिवील करना चाहता है। यानी तुम जितना रहस्यमय रहोगे, उतना ही उसकी यादों में जिंदा रहोगे। एंकरिंग, जुड़ाव की डोर। एंकरिंग का मतलब है किसी खास चीज को अपने साथ जोड़ देना। मान लो तुम किसी खास परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो, या कोई खास गाना बजाते हो, या हमेशा किसी रंग के कपड़े पहनते हो। जब भी वो स्मेल, वो सॉन्ग या वो कलर देखेगी, उसका अवचेतन सीधे तुम्हारे साथ उसे जोड़ देगा। और ये इतना गहरा कनेक्शन होता है कि वो चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकती। सोचो, वो किसी पार्टी में है और अचानक वही गाना बजता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा घूमने लगता है। यही है एंकरिंग का जादू, पुश एंड पुल। महिलाओं का अवचेतन स्टेबिलिटी नहीं चाहता, वो चाहता है तुम्हारे साथ इमोशनल रोलर कोस्टर। इसीलिए कभी उसे पास खींचो और कभी हल्के से दूर धकेल दो। जब तुम उसकी तारीफ करते हो और अगले ही पल थोड़ी चुप्पी साध लेते हो, जब तुम एक दिन उसे बहुत अटेंशन देते हो और अगले दिन गायब हो जाते हो, तो उसका अवचेतन कंफ्यूज हो जाता है। और ये कंफ्यूजन उसे तुम्हारी तरफ और ज्यादा खींचता है। ड्रीम्स में जगह बनाना। फ्रॉइड ने कहा था, हमारे सपने अवचेतन का सबसे सीधा दरवाजा होते हैं। अगर तुम किसी महिला के सबकॉन्शियस में जगह बना लेते हो, तो उसका असर उसके सपनों तक जाता है। लेकिन सवाल है, कैसे? बहुत सिंपल है। हर बार उससे बात करते हुए एक इमेजिनेशन सीड बो दो। जैसे कहो, अच्छा सोचो, अगर हम दोनों किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों और हवा हमारे चेहरे पर लगे, या सोचो तुम समुद्र किनारे बैठी हो और मैं तुम्हारे पास हूं। ये इमेजेस उसके अवचेतन में बैठ जाती हैं और रात को जब वो सपने देखती है, तो अनजाने में तुम्हें उनमें जगह मिल जाती है। इमोशनल ट्रिगर। औरतें अवचेतन रूप से इमोशन के गुलाम होती हैं। अगर तुम सिर्फ लॉजिक से बात करोगे तो उसका कॉन्शियस माइंड एंगेज होगा, लेकिन अगर तुम इमोशंस छेड़ोगे तो वो अवचेतन में तुम्हें जगह देती है। अगर तुम उसे अचानक किसी बचपन की याद दिलाओ या किसी गहरी तकलीफ के वक्त उसके साथ चुपचाप खड़े रहो, तो ये मेमोरी उसके अवचेतन में दर्ज हो जाती है। और फिर चाहे वो लाख कोशिश करे, वो तुम्हें भुला नहीं पाती। औरतें उसी चीज को ज्यादा चाहती हैं जो कम मिले। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो उसका दिमाग तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा। लेकिन अगर तुम कभी कभी खुद को अनअवेलेबल बना दो, तो उसका अवचेतन तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएगा। याद रखो, कमी ही इच्छा को जन्म देती है और यही इच्छा धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाती है। एक गहरी सच्चाई, औरतें अक्सर ये मानती हैं कि वो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखती हैं, लेकिन असल में उनके डिसीजंस का मास्टर उनका अनकॉन्शियस माइंड होता है। और अगर तुमने इस अनकॉन्शियस पर पकड़ बना ली, तो याद रखो, वो कभी भी तुम्हारे जाल से बाहर नहीं निकल पाएगी। फादर फिगर इफेक्ट। फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा जोर दिया था इस बात पर कि हर महिला अपने पिता से प्रभावित होती है। चाहे उसका पिता उसके लिए प्यार करने वाला हो, सख्त हो या गायब, उसका अवचेतन उसी इमेज को दोहराने वाले पुरुष की तरफ खींचता है। अगर उसके पिता प्रोटेक्टिव थे, तो वो सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुष की तलाश करेगी जो उसकी केयर करे। अगर पिता सख्त थे, तो वो उस कठोरता की फैमिलियरिटी तुम्हारे अंदर ढूंढेगी। अगर पिता एब्सेंट थे, तो वो उसी खालीपन को तुम्हारे जरिए भरना चाहेगी। यानी अगर तुम उसके सबकॉन्शियस को छूना चाहते हो, तो पहले ये समझो कि उसका पास्ट उसे कैसे शेप करता है। प्लेजर एंड पेन का साइकिल। औरतों का अवचेतन सिर्फ प्लेजर से कंट्रोल नहीं होता, असल में उसका सबसे बड़ा कंट्रोल है प्लेजर एंड पेन साइकिल। अगर तुम उसे सिर्फ खुशी दोगे, तो वो तुम्हारी आदत डाल लेगी। लेकिन अगर तुम उसे कभी खुशी और कभी दर्द दोगे, तो उसका अवचेतन तुम्हारे जाल में बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि अवचेतन उस रोलर कोस्टर को छोड़ नहीं पाता।
जैसे जुआरी बार बार हारने के बाद भी खेलते रहते हैं, वैसे ही वो तुम्हारी तरफ लौटती रहेगी। फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान अवचेतन रूप से उन्हीं पैटर्न्स को बार बार रिपीट करता है जिनमें वो पहले चोट खा चुका है। यानी अगर किसी महिला का दिल पहले किसी ने तोड़ा है तो वो बार बार उसी तरह के पुरुष की तरफ सबकॉन्शियसली खींचेगी कि उसके लिए एक अजीब एडिक्शन जैसा होता है। अगर तुमने समझ लिया कि उसका पिछला जख्म क्या है और तुमने उसी पैटर्न को चालाकी से दोहराया, तो वो चाहकर भी तुमसे निकल नहीं पाएगी। जो चीजें मना होती हैं वही अवचेतन को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। औरतें अक्सर कॉन्शियसली कहती हैं मुझे ऐसा लड़का पसंद नहीं, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड को वही लड़का सबसे ज्यादा खींचता है। क्यों? क्योंकि फॉरबिडन डिजायर्स अवचेतन को एक्साइट करते हैं। ये वही जिज्ञासा है जो ईव को फॉरबिडन फ्रूट की तरफ खींच ले गई थी। इसलिए कभी कभी तुम्हें खुद को थोड़ा फॉरबिडन बनाना है, थोड़ा ऐसा जिसे पाना आसान ना हो। अनफिनिश्ड स्टोरीज। फ्रॉइड ने कहा था कि दिमाग सबसे ज्यादा परेशान अधूरी कहानियों से होता है। अगर तुम हर इंटरेक्शन को थोड़ा अधूरा छोड़ते हो तो उसका सबकॉन्शियस बार बार उस अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करता रहेगा। बात करते करते अचानक चेंज टॉपिक कर देना, कोई कॉम्प्लीमेंट देते देते बीच में रुक जाना, कोई सीक्रेट शेयर करना शुरू करना, फिर कहना ये बाद में बताऊंगा। ये सब ट्रिक्स उसके अवचेतन में तुम्हें परमानेंट बना देती हैं। सोचो, एक लड़की के पिता उसके बचपन में ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, अब उसके अवचेतन में एक खालीपन है। तुम अगर कभी कभी गायब रहते हो और फिर अचानक सामने आ जाते हो तो उसका अवचेतन तुम्हें उसी मिसिंग फादर फिगर से जोड़ देगा और वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी, भले ही कॉन्शियसली उसे तुमसे गुस्सा क्यों ना हो। एक महिला कहती है मुझे बैड बॉयज पसंद नहीं, लेकिन देखना असल में उसका अवचेतन उन्हीं बैड बॉयज के पीछे भागेगा, क्योंकि बैड बॉयज उसके अंदर की फॉरबिडन डिजायर को ट्रिगर करते हैं। यानी उसकी जुबान कुछ और कहेगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग तुम्हारे जाल में फंस चुके होंगे। मान लो तुम किसी लड़की से बात करते हो और बीच में कह देते हो तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे अभी नहीं कहना चाहिए, और फिर टॉपिक बदल दो। सोचो उसके दिमाग में क्या होगा। वो रात भर सोचती रहेगी कि तुम कहना क्या चाहते थे। यानी तुमने उसका सबकॉन्शियस एक्टिवेट कर दिया है। गहरी सच्चाई, फ्रॉइड साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, औरतों का अवचेतन हमेशा आंसर्स ढूंढना चाहता है, और अगर तुम उसे अधूरा, फॉरबिडन और इमोशनली चार्ज्ड बना दो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें बार बार ढूंढेगा। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य उसे खुश करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है उसके अनकॉन्शियस को रेस्टलेस रखना, क्योंकि जब तक उसका सबकॉन्शियस रेस्टलेस है तब तक वो तुम्हें सोचने से रुक नहीं सकती। उसके सिंबल्स पहचानो। हर औरत के सबकॉन्शियस में कुछ सिंबल्स होते हैं, किसी रंग से जुड़ी याद, किसी परफ्यूम से जुड़ा एहसास या किसी गाने से जुड़ी कहानी। सबसे पहले ये सिंबल्स पहचानो। ये क्लूज तुम्हें उसके जेस्चर्स, उसकी बातें और उसकी पसंद से मिलेंगे। फिर धीरे धीरे इन सिंबल्स को अपने साथ जोड़ लो। नतीजा, जब भी वो सिंबल सामने आएगा उसका सबकॉन्शियस तुम्हें याद करेगा। कंट्रोल्ड साइलेंस। अब साइलेंस का इस्तेमाल हथियार की तरह करो। कभी रिप्लाई देर से दो, कभी अचानक गायब हो जाओ। उसका सबकॉन्शियस बेचैन होगा, सोचता रहेगा क्यों चुप है, कहाँ चला गया। याद रखो, जितना उसका दिमाग सवाल पूछेगा उतनी गहराई से तुम उसमें उतरोगे। पुश एंड पुल का खेल। कभी उसे पास खींचो, उसकी आंखों में देखकर ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और अगले ही पल हल्के से कोल्ड हो जाओ। ये इमोशनल रोलर कोस्टर उसके सबकॉन्शियस को एडिक्ट बना देगा। वो तुम्हें छोड़ना चाहेगी लेकिन छोड़ नहीं पाएगी। इमोशनल एंकर्स लगाओ। हर मुलाकात, हर कॉल में एक छोटा सा इमोशनल एंकर जोड़ो, जैसे किसी गाने का जिक्र करना, किसी जगह का एग्जाम्पल देना या कोई खास वर्ड रिपीट करना। धीरे धीरे ये एंकर्स उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे साथ परमानेंटली जुड़ जाएंगे, और फिर जब वो अकेली होगी ये एंकर्स उसे बार बार तुम्हारी याद दिलाएंगे। ड्रीम्स में घुसो, उससे बातचीत करते हुए उसकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करो। ऐसी इमेजेस डिस्क्राइब करो जो रोमांटिक, एडवेंचरस या इमोशनल हो। जैसे सोचो हम दोनों रात के आकाश के नीचे बैठे हैं और सिर्फ सितारों की रोशनी है। ये इमेजेस उसके सबकॉन्शियस में बीज की तरह बो दी जाती हैं, और रात को जब वो सपने देखती है तो अनजाने में उनमें तुम्हें जगह मिलती है। स्कैर्सिटी पैदा करो। हमेशा खुद को थोड़ा स्केर्स रखो। अगर वो हर वक्त तुम्हें पा सकती है तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी वैल्यू गिरा देगा। लेकिन अगर कभी कभी खुद को अनअवेलेबल बना दोगे तो उसका दिमाग तुम्हें पाने के लिए बेचैन रहेगा। यही स्कैर्सिटी उसे तुम्हारा दीवाना बना देती है। उसके जख्मों को ट्रिगर करो।
हर औरत का सबकॉन्शियस किसी न किसी जख्म से बना होता है, कभी बचपन का, कभी रिश्तों का, कभी किसी औरत या मर्द का धोखा। अगर तुम उस जख्म को समझ गए और धीरे धीरे उसे ट्रिगर किया, तो वो तुम्हें अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स शेयर करेगी और सबकॉन्शियस लेवल पर वो तुम्हें अपना सबसे करीबी मान लेगी। हमेशा अपनी बातें अधूरी छोड़ो। कभी किसी कॉम्प्लीमेंट को बीच में रोक दो, कभी किसी सीक्रेट का थोड़ा हिस्सा बताकर चुप हो जाओ। उसका सबकॉन्शियस बार बार अधूरी कहानी को पूरा करना चाहेगा और यही अधूरापन उसे तुम्हारे साथ बांधे रखेगा। सोचो, तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ उसके सामने नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंधेरे कमरों में भी गूंज रही है। वो दूसरों से बात कर रही है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में तुम घूम रहे हो। वो सो रही है, लेकिन उसके सपनों में तुम्हारा ही चेहरा है। वो खुद से लड़ रही है, लेकिन तुम्हें चाहने से रुक नहीं पा रही। यही है फ्रॉइड साइकोलॉजी का गुप्त ब्लूप्रिंट। उसके सबकॉन्शियस पर राज करना और खुद को उसकी सबसे गहरी ऑब्सेशन बनाना। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया और इसमें दी गई साइकोलॉजी